और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए, सुनील जाखड़ के बयान के बहाने बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस पर सीधा सीधा निशाना साधा है। अमित मालवीय ने कहा कि सिद्धू के लिए सीट रिजर्व करने के लिए चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाना दलितों का अपमान। कांग्रेस जिस तरह से दलितों के सशक्तिकरण की बात कर रही है, ये साफ साफ उसके उलट है। तो देखिए, कांग्रेस की कलह पर भारतीय जनता पार्टी का हमला किस तरह से सामने आया है वो देखा जा सकता है। अमित मालवीय ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और ट्वीट किया है और ये भी कहा है कि सिद्धू के लिए सीट रिजर्व करने के लिए चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाना दलितों का अपमान है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिस तरह से दलितों के सशक्तिकरण की बात करती है, ये उसके ठीक उलट है। हालांकि जो राजनीतिक जानकारों का कहना यह भी है कि अभी तक जो कांग्रेस की और अकाली दल की राजनीति थी वो जट सिख केंद्रित थी, जिनकी वोट प्रतिशत लगभग 19% है पंजाब के अंदर। अब इसको शिफ्ट किया जा रहा है और ये दलित वोट बैंक की तरफ शिफ्ट किया गया, जिनका वोट प्रतिशत पंजाब के अंदर लगभग 35% है। लेकिन कांग्रेस के इस आंतरिक कलह को लेकर के अब बीजेपी की तरफ से हमला किया गया अमित मालवीय की तरफ से। तो लगातार एक के बाद एक हमले सामने आ रहे हैं। दलित के सशक्तिकरण की बात करती है और ये उसके उलट है। पंजाब में तमाम उहापों के बाद आखिरकार पंजाब में कांग्रेस आलाकमान ने पंजाब के सीएम के नाम पर मोहर लगाई और पंजाब के सीएम के तौर पर चरणजीत सिंह चन्नी आज शपथ लेने वाले हैं। इसी बीच देखिए, सुनील जाखड़ ने भी ट्वीट किया है। अनंत, बिल्कुल, सुनील जाखड़ ने ट्वीट किया और उनको इस बात से आपत्ति थी कि चरणजीत सिंह चन्नी को चीफ मिनिस्टर होते हुए हरीश रावत ने जो बयान दिया वो सीएम की गरिमा को कम करने वाला है। हमारी सहयोगी रंजिता हमारे साथ जुड़ चुकी है। रंजिता, क्या कहना है हरीश रावत के बयान पर सुनील जाखड़ का? देखिए, सुनील जाखड़ का ट्वीट ये बताता है कि कांग्रेस में अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है। उम्मीद ये की जा रही थी कि कैप्टन के इस्तीफे के बाद नए मुख्यमंत्री का जिस तरह से की घोषणा हुई, आज 11:30 बजे वो शपथ लेंगे। राहुल गांधी के भी इस शपथ में शामिल होने की बात कही जा रही है। लेकिन इन तमाम खबरों के बीच सुनील जाखड़ का एक ट्वीट विपक्षी पार्टियों को एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोलने का मौका दे दिया है। सुनील जाखड़ ने अपने ट्वीट पर सीधा जो निशाना साधा है वो प्रभारी महासचिव हरीश रावत पर साधा है। उनका कहना है कि जिस तरह से हरीश रावत ये बयान दे रहे हैं कि सिद्धू के नेतृत्व में चुनाव लड़े जाएगा या वो सीएम चेहरा होंगे, ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की गरिमा को कम करता है। हालांकि हमने बात करने की कोशिश की सुनील जाखड़ से, वो अभी मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि अभी वो मीडिया से बात नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें भी लग रहा है कि ये जो इनका ट्वीट है ये कांग्रेस के ही लिए जो है ये एक मुश्किल खड़ी करने वाला है। यही कारण है कि बीजेपी हमलावर हो गई है और दूसरी जो पार्टियां हैं पंजाब में, क्योंकि चुनाव है और ऐसे में एक एक बयान कांग्रेस का और खासकर जो कांग्रेस को कमजोर करने वाला बयान है, कांग्रेस की अंदरूनी कलह को हवा देने वाला बयान है, वो दूसरी पार्टियों को सूट करता है। यही है कि बीजेपी इस बयान को लेकर अब आक्रामक दिख रही है। दलित कार्ड जो कांग्रेस ने खेला था उसी दलित कार्ड को अब खेलने की कोशिश बीजेपी कर रही है। सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस आलाकमान की दखल के बाद, कांग्रेस आलाकमान के फैसले के बाद, नए मुख्यमंत्री के चुनाव के बाद भी कांग्रेस में जो अंदरूनी कलह जो सुलग रही थी वो अभी तक खत्म नहीं हुई है। सुनील जाखड़ का ये बयान आगे कांग्रेस को मुश्किल में डाल सकता है। लेकिन इसका एक पक्ष और है जिस पर ध्यान जाना चाहिए, वो ये कि हरीश रावत हमेशा से ही अलग अलग बयान को लेकर जाने जाते हैं, अलग अलग बयान देते हैं और कई बार पंजाब के मुद्दे पर उन्होंने कई कंट्रोवर्शियल बयान भी दिए हैं। ऐसे में ये जो ट्वीट है या यूं कहे कि हरीश रावत ने जो बयान दिया है वो इस वजह से भी माना जा रहा है कि अब वो पंजाब की चीजों में इंटरेस्टेड नहीं रहना चाहते हैं, वो उत्तराखंड के चुनाव पर फोकस रखना चाहते हैं। यही कारण है कि वो चाहते हैं कि सारी जिम्मेदारियां जो है वो अब प्रदेश की तरफ से देखा जाए और क्योंकि पीसीसी जो है वो नवजोत सिंह सिद्धू है, तो ऐसे में अब जो तमाम चीजें हैं वो पीसीसी और जो स्टेट लीडरशिप है उनके पास रहे। अब सवाल ये उठता है कि इन तमाम चीजों के बीच जो सवाल खड़े हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर, उसका जवाब पार्टी के पास क्या है? बिल्कुल, तो कई सारे सवाल यहाँ पर ये खड़े हो रहे हैं। सबके बीच अनंत, साफ तौर पर ये कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी पर कई गंभीर सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं।